हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो हो अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। क्या क्वेश्चन, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर। आपको कोई भी एक मान लो एक ट्रायंगल हमारी ए बी सी, उसके जो भी मिड्स पॉइंट्स हैं उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो गिवन है। हमने मान लिया जो इसके मिड्स पॉइंट्स वो पी क्यू एंड आर हमने लेट कर लिए। इनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1,2, ये मान लो 1,2, ये क्यू आपका हो गया 0,-1 एंड जो आर है वो आपका हो गया 2,-1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस। जो इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी, हमें इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड करने थे। चलो हम मान लेते हैं जैसे कि आपके एक ए वर्टिस है, उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए हमने x1, y1। बी के हमने लेट कर लिए x2, y2 और सी के हमने लेट कर लिए आपके x3, y3। कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या गिवन है, ये जो आपके कोऑर्डिनेट गिवन है मिड्स पॉइंट के गिवन है, यानी कि ए बी आपकी ये क्या एक लाइन है और इसका एक मिड पॉइंट आपको क्या है गिवन है, ये 1,2। तो हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू जो भी आपका जो मिड पॉइंट होता है वही आ जाता है। तो इस ए बी का आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट आपके क्या है x2, y2। तो हमने x का कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो क्या आएगा आपका x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट क्या आपका इसका कोऑर्डिनेट 1। सिमिलरली y के क्या आ जाएंगे आपके y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y के कोऑर्डिनेट क्या आपके इस पॉइंट के 2। जब इसको आगे आप फर्दर सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन आपकी आ गई है। y1 को जब सोल्व करेंगे आप क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 2 4। एक इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, ये आ गई। सिमिलरली हम इन तीनों के जो है सोल्व करेंगे और बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हम यूज करेंगे आप लाइन बी सी। बी सी में क्या कोऑर्डिनेट आपके x2 y2 एंड x3 y3। तो x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या कोऑर्डिनेट आपके 0। हैंस x2 प्लस x3 किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 0 आपका 0। नेक्स्ट y के निकालेंगे जब y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या कोऑर्डिनेट आपका -1। क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 -2। ठीक है। सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे जो हमारी ए सी साइड से इसके क्या क्या कोऑर्डिनेट्स इसके s3 y3 और x1 y1, यानी कि x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4। नेक्स्ट y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1। सोल्व करेंगे क्या आएगा आपका y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे अब हमारे पास कितनी इक्वेशंस आ गई है 1 2 3 4 5 एंड 6। आपकी जो 6 इक्वेशंस हैं, 6 में से क्या 3 इक्वेशन आपके जो x के अंदर हैं और 3 इक्वेशन आपके क्या हैं y के अंदर हैं। तो हम एक बार जो x वाली इक्वेशन उनको सोल्व करेंगे और एक बार हम सोल्व करेंगे जो इक्वेशन आपके y वाली। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर में क्या गया, जो आपकी x कोऑर्डिनेट की जो 3 इक्वेशंस थी उनको हमने इकट्ठा कर लिया। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, y x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। हमारे पास 3 इक्वेशन है और आपके पास 3 ही वेरिएबल है। क्या क्या आपके पास x1 x2 एंड x3, 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल है। हम क्या करेंगे, कोई भी 2 इक्वेशंस लेंगे और उनमें से एक को हम एलिमिनेट कर देंगे और फिर हम इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, हम यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। अब सेकंड इक्वेशन का यूज करके हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो x2 की क्या वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से -x3। ठीक है, या फिर यहाँ से आप x3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो आपकी क्या आ जाएगी -x2। x3 इज इक्वल टू -x2। तो हमारे पास देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी किस में x1 और x2 है और
थर्ड इक्वेशन जो आपकी किसके अंदर है x1 और x3 में। अगर हम थर्ड इक्वेशन के अंदर x3 की जगह पर हम पुट कर दें क्या माइनस ऑफ x2, तो दो हमारी इक्वेशन हो जाएंगी इसमें x1 और x2 में, और उनको हम इजी से सोल्व कर सकते हैं। तो करेंगे हम पुटिंग x3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2 इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी थर्ड, x1 प्लस x3 की जगह पे हमने पुट कर दिया माइनस ऑफ x2 इज इक्वल टू 4, यानी कि आपकी इक्वेशन आ गई x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 4। हम इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे आपकी 4। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को एंड 4 को। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 4, क्या आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 आपकी क्या है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 4। अब हमें दिखाई दे रहा है जिसमें क्या है x2 जो है पॉजिटिव और x2 जो इसमें क्या है नेगेटिव। हम बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सिंपली बोथ इक्वेशंस को ऐड करेंगे और यहाँ पर आपका जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2x1 x2 आपका कैंसिल आउट इज इक्वल टू 4 + 2 क्या होगा आपका 6। x1 की वैल्यू क्या आ गया आपकी यहाँ से 3। अब x1 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे कोई भी एक इक्वेशन में, पुटिंग x1 इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, आप या फर्स्ट में पुट कर दें या फिर फोर्थ में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, यानी कि x2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो आपका क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 1। अब हमारे पास x1 की भी वैल्यू आ चुकी है और हमारे पास वैल्यू आ चुकी है x2 भी। अब हम इसको दोनों वैल्यू हमारे पास है, कोई भी आप इक्वेशन लेंगे एक जिसमें आपका x3 वेरिएबल होगा उसके अंदर हम पुट कर देंगे तो हमारी x3 की भी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, पुटिंग x2 इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा आपका x2 की जगह पर हमने -1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, तो x3 इज इक्वल टू 1, तो x3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो हमारी y वाली इक्वेशन थी हम उन तीनों को भी एक साथ लिखेंगे और तीनों में से क्या करेंगे कोई भी दो इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे और हमारी वैल्यूज आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो चलिए हमारे पास इक्वेशंस आ गई जो y कोऑर्डिनेट की क्या क्या थी, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -2 एंड y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2। हम कोई भी एक इक्वेशन लेंगे और उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके सेकंड, तो हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का और यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे सिमिलरली y3 की वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ से y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -2, y3 इज इक्वल टू -2 माइनस y2। अब हम इस वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर आपकी जो 7 है उसके अंदर पुट कर देंगे। तो क्या आएगा y1 प्लस माइनस ऑफ y2 इज इक्वल टू -2। सोल्व करेंगे y1 प्लस -2 माइनस y2 इज इक्वल टू -2, -2 बोथ साइड से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। आपकी एक इक्वेशन ये आगे इक्वेशन नंबर लेट कर लेते हैं इसको 8। तो आप देखेंगे आपकी इक्वेशन नंबर 8 और जो आपकी इक्वेशन नंबर 5 है दोनों के आपकी y1 में और y2 में, इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेंगे और जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी। चलिए ऐड करते हैं हम इक्वेशन नंबर 5 को और 8 को। क्या आपकी इक्वेशन नंबर 5 y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4, हम डायरेक्ट इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स y1 ये कैंसिल आउट हो गया आपका इज इक्वल टू 4, y1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी y1 इज इक्वल टू 2। तो आपकी y1 की वैल्यू आ चुकी है, y1 की वैल्यू को हम फिर से पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में या फिर आप इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं हमने, तो हमारी जो y1 की वैल्यू आई थी y1 इज इक्वल टू, हमने उसको इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 8 क्या थी हमारे पास y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस y2 इज इक्वल टू 0, तो y2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2 और y1 की वैल्यू आपकी क्या आई थी 2, तो y1 और y2 दोनों की वैल्यू आपकी क्या आई है 2 एंड 2। तो चलिए अब हम पुट करते हैं इस y2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर जो आपकी 6 थी इसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे। क्या आपकी y2 की वैल्यू 2, तो चलिए पुट करते हैं हम y2 की वैल्यू, पुट y2 इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 6, तो हम पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 प्लस y3 इज इक्वल टू -2, हैंस y3 इज इक्वल टू -2 यानी कि आपकी क्या आ गई y3 इज इक्वल टू -4। तो हैंस हमारे पास क्या सभी कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है।
हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे आपके, x1 कोमा y1, x2 कोमा y2 एंड x3 कोमा y3। ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स थे ट्रायंगल्स के ए बी एंड सी, हमारे पास इन सभी की जो वैल्यू है वो आ चुकी है। x1 की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो क्या आई थी, x1 x2 एंड x3, 3 -1 1, 3 -1 एंड 1 एंड y1 y2 y3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2 2 -4। एज दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल। थैंक यू। अगर आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।